हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 10 अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बेसिक जितनी भी जानकारियां थी पढ़ लिए थे। आज हम लोग उससे संबंधित जितने भी एक्सरसाइज हैं, अर्थात एक्सरसाइज अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, लगभग 3 एक्सरसाइज हैं। आज हम लोग पहली प्रश्नावली 3.1 को पढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे आपके स्क्रीन पे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। उनको कैसे सॉल्व कीजिए? ग्राफी, आपके स्क्रीन पे ग्राफ बना हुआ है। कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आप रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक है ना। हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना, जिसमें हमसे क्वेश्चन से ये कहा गया है कि उनको कैसे सॉल्व कीजिए आप, ग्राफी विधि। हम जानते हैं इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में, इस अध्याय में 3 तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहली विधि का नाम है ग्राफी विधि, दूसरा प्रतिस्थापन, और तीसरी विधि का नाम है बच्चे विलोपन विधि। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले उसने ये कहा है कि इसको कैसे सॉल्व कीजिए, ग्राफी विधि से हल कीजिए। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। समस्या हमारे सामने है, समस्या को आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है ना। कक्षा 10 में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, और 10 बच्चों ने क्या किया, गणित की एक ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें हिस्सा लिए हैं। कितने बच्चे हैं टोटल? 10 बच्चे हैं। और कहानी ये है बच्चे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना, लेकिन किस मेथड से बच्चे? ग्राफी मेथड से। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमको नहीं पता बच्चे कि लड़के कितने लड़कियां कितनी कक्षा 10 में। आइए मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर x। हम ये मान के चलते हैं लड़के कितने हैं x, और लड़कियों की संख्या बराबर y है। अगर लड़के x हैं लड़कियां y हैं बच्चे, तो कक्षा 10 में बच्चे हैं कितने? कक्षा 10 में बच्चे कितने हैं? 10। कुल 10 बच्चे हैं और लड़के x हैं लड़कियां y हैं। इसका मतलब x और y को अगर हम मिलाएंगे तो किसके बराबर होगा बच्चे? 10 के होगा। इसका मतलब ये हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके होगा? 10। ये हमारा हुआ समीकरण 1, ठीक है ना। फिर आगे पढ़ते हैं, तो कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों का मतलब y, दूसरा हमसे कह रहा है, दूसरी शर्त है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से, लड़के कितने बच्चे? x, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये जो y है उस x से 4 ज्यादा है। पहले से 4 ज्यादा, अगर 4 इसमें और जोड़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। हमको दोनों को इक्वल करना, बराबर बनाना है, तो हम 4 कहाँ जोड़ेंगे? लड़कों की संख्या में जोड़ेंगे, तो दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हुआ हमारा इक्वेशन सेकेंड। समीकरण तो हमने बना लिया। उसने कहा था निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। युग्म तो हमने बना लिए, लेकिन अब कह रहा है इसको हल भी कीजिए, लेकिन किस मेथड से? ग्राफ मेथड से। कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 को देखते हैं, 1 से, ठीक है ना। 1 में लिखा है x प्लस वाई बराबर 10। किसी एक चर को एक साइड रखिए, दूसरे को दूसरे साइड ले जाइए। अगर x को यहीं रखेंगे
y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें से हम कुछ x और कुछ y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, यहां पर हम y की कोई वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x का कोई मान रखिए, यहाँ पे y है, y की जगह आप कुछ भी रख दीजिए। अगर मैं रख दूं y की जगह पे 5, अगर y की जगह 5 रखेंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो x का मान भी कितना आएगा बच्चे, 5 ही आएगा। आप कहेंगे सर कुछ और रख दें, कुछ और रख लीजिए। अगर y की जगह हम 4 लिख दें तो 10 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे आप कितने मान निकाल सकते हैं, अनंत मान निकाल सकते हैं। हम किन्हीं दो को निकाल के अपने सॉल्व को, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है बच्चे, समीकरण 2 की बात किया जाए अगर, 2 से, 2 में तो पहले से लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। आइए एक बॉक्स बना लेते हैं, ये x एंड y। आप x की कोई वैल्यू रखेंगे बच्चे राइट में तो लेफ्ट अर्थात y की आपको वैल्यू आसानी से आ जाएगी। आइए वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम कहें x की जगह पे अगर मैं 1 लिख दूं तो 1 में 4 को ऐड करेंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। आगे सर हम 2 लिखेंगे, 2 लिख लीजिए, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। ऐसे कितने मान निकाल सकते हैं, बहुत सारे मान। अब इन दो मानों को, जो मान हमारे दोनों समीकरण से आए हैं, इन दोनों को हम कहाँ रखेंगे, ग्राफ में रखते हैं, ग्राफ में रखते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है ना। ग्राफ को देखते हैं बच्चे, हम जानते हैं हमारा y एक्स होता है और ये हमारा कौन सा एक्स होता है बच्चे, x एक्स होता है, ठीक है ना। ये हमारा मूल बिंदु होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। ये हमारा x एक्सिस है बच्चे और ये y, इधर भी ऐसे होगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 ऐसे आगे की ओर, ठीक है ना। इन बिंदुओं को, जो पॉइंट हमारे पास आए हैं, इनको आइए ग्राफ पेपर में हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 5 5 की बात किया जाए तो x की ओर 5 कदम चलने हैं बच्चे, ये रहा 5, और y की ओर भी कितना चलना है, 5। अगर हम इन दोनों को आगे बढ़ाएं, हम ये देखते हैं दोनों कहाँ मिलेंगे, कहीं यहाँ पर मिलेंगे। ये जो लाइन है x की और y की यहाँ कहीं मिलेंगे, इसका नाम क्या लिख देंगे बच्चे, 5 5, ठीक है ना। दूसरा बिंदु देखते हैं 6 4, अर्थात x की ओर 6 और y की ओर कितना चलना है, 4। ये x की ओर 6 है बच्चे और y की ओर कितना, 4। इसका नाम क्या लिख देंगे, 6 4। अब इन दोनों से होकर जाने वाली हम क्या ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक बच्चे। आइए इससे जाने वाली एक क्या ड्रा करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं हम लोग, जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा, जो हमारे पास जो दूसरा रेखा थी, उससे कुछ पॉइंट हम लोगों ने निकाला है, उससे भी हम देखते हैं कुछ पॉइंट निकालते हैं। जैसे जैसे देखते हैं बच्चे, x की ओर हमको 1 चलना है, y की ओर 5 कदम चलना है। 1 और 5 की बात करते हैं, x की ओर 1 है, y की ओर 5 चलना, कहीं यहाँ पे होगा। नाम क्या लिखेंगे बच्चे इसका, 1,5। दूसरे बिंदु की बात करते हैं 2 6, अर्थात x की ओर 2 और y की ओर कितना चलना है, 6 चलना है, कहीं यहाँ पर मिलेगा। नाम क्या लिख देंगे बच्चे, 2 6। अब इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक लाइन ड्रा करते हैं हम लोग, देखेंगे बच्चे इस लाइन को, ये कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइनें हमने ड्रा कर ली है। हम ये देखते हैं दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगे बच्चे, काटेंगी, 100% काटेंगे। हम देखते हैं कहीं ना कहीं कट रही हैं और देखते हैं ये कहाँ पे कट रही हैं।
ठीक है ना। इस पॉइंट को देखते हैं कहाँ पे कट रही हैं। हम ये देखते हैं ये x की ओर देखा जाए तो 3 पे, x की ओर कहाँ पे है बच्चे 3, और y की ओर किधर पे है 7 पे। इसका मतलब अगर पूछा जाए इसका निर्देशांक बताइए तो आप क्या बताएंगे 3,7, अर्थात x की वैल्यू कितनी है तो आप क्या कहेंगे 3 और y की वैल्यू कितनी है 7। तो यक्स क्या है बच्चे, यक्स हमने मान के रखा है, यक्स क्या है, यक्स हमारे पास क्या है बच्चे लड़कों की संख्या है, और वाई क्या है बच्चे लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या। ठीक है ना। ये x का मान 3। अब आप क्वेश्चन मिला सकते हैं आंसर को कि लड़के कह रहा कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी, आप जोड़िए 7 और 3 10, 10 बच्चे हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या 7 जो है वो 3 से क्या है 4 ज्यादा है। ठीक है ना। ये था हमारा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं बच्चे दूसरे क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी वही कह रहा है जो पहले क्वेश्चन में था। इसको भी ग्राफी विधि से सबसे पहले आपको क्या बनाना है रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है इसको ग्राफी विधि से हल करना है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चे। सबसे पहला काम लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। ठीक है ना। तो जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, जो हमको नहीं पता। ठीक है ना। हमको बिल्कुल नहीं पता कि एक पेंसिल का मूल्य कितना और एक कलम का मूल्य क्या है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बबुआ, मान लेंगे। क्या मानेंगे कि एक पेंसिल की कीमत नहीं पता, मान लेते माना एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत या मूल्य बराबर x रुपए, तथा एक कलम, एक कलम का की मूल्य या कीमत, कलम की कीमत या मूल्य कितना है बच्चे y रुपए है। ठीक है ना। एक पेंसिल की कीमत या एक कलम की कीमत। ठीक है। ऐसा कुछ भी आप बता सकते हैं। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक कलम का मूल्य कितना है बच्चे y रुपीज है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि कह रहा है 5 पेंसिल है, एक पेंसिल x रुपए, x रुपए कैसे देगा, लेकिन है ये ना, अब x रुपए आप दे ही नहीं सकते किसी को, होता कैसे, लेकिन मान के रखे हैं कि x रुपए होता है। अब देखे नहीं हो अलग बात है, लेकिन x रुपए होता है। ठीक है ना। गणित है, मान लिया गया है कि x रुपए है। ठीक है ना। तो अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपए है बच्चे, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 5x, कितना होगा 5x रुपए। अगर एक कलम की कीमत y है तो 7 कलम की कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 7y होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कह रहे हैं कुल कितना पैसा दिए हैं, कहेंगे 50 रुपए दिए। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम, एक पेंसिल की कीमत x है तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा बच्चे 7x, और एक कलम की कीमत अगर y है तो 5 कलमों की कीमत कितनी होगी बच्चे 5y। कहन तब कै रुपया दहा, कहन 46 रुपया दिए। ये हुआ समीकरण 2। अब दोनों को सॉल्व करना है बच्चे, वही पॉइंट निकालने हैं, ग्राफ में दिखाने हैं। आइए एक एक इक्वेशन को देखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 की बात करते हैं। 1 से अगर हम x का मान निकालें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, कहेंगे सर 50, 7y प्लस में उधर जाएगा तो -7y, अपान 5 इधर आएगा तो अपान 5। ये हुआ हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इससे हम कुछ पॉइंट को निकालने की कोशिश करते हैं। आइए, ये x हुआ बच्चे, ये y। ठीक है ना।
y की वैल्यू पुट करेंगे बच्चे तो x की वैल्यू कुछ न कुछ आएगी 100%। अगर हम थोड़ी देर के लिए कहें y की वैल्यू को हम 0 कर दें तो 7 का गुणा 0 में 0 हो गया, सिर्फ 50 बचा। 50 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दहम्मा 50 कितनी बार जाएगा बच्चे? 10 बार। ठीक है ना। ऐसा और कोई नंबर रखिए जिसको आसानी से 7 का मल्टीपल हो, 50 में से घट भी जाए और 5 से क्या हो जाए? कट भी जाए। ऐसा कोई नंबर आप ढूंढेंगे तो अगर मैं कहूं y की जगह हम लिख देते हैं बच्चे क्या? 5 लिख दें। अगर y की जगह क्या लिख दें? 5। तो 7 बच्चे 35 हो गया बच्चे। 15 में से 35 को माइनस करते हैं अगर तो 50 में से अगर 35 को माइनस 15 आता है, 15 को 5 से भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15। ठीक है ना। ये दो बिंदु हो गए। ऐसे हम लोग इक्वेशन किसको देखते हैं बच्चे? सेकेंड की बात करते हैं। समीकरण 2 से 2 को देखा जाता है तो 7x को यहीं रखते हैं, या अगर हमको x की वैल्यू चाहिए सिर्फ x को लिखिए। x इज इक्वल टू, इधर बच्चा 46 है, 5y प्लस में उधर जाएगा तो 5y माइनस में हो जाएगा, 7 नीचे आएगा, 5 7 हो गया। ठीक है ना। फिर से वही काम, बॉक्स बनाते हैं बच्चे, x और y के कुछ पॉइंट हम फाइंड करते हैं। ठीक है ना। ऐसा कोई मान y का रखिए कि 5 से मल्टीप्लाई करने पर 46 से घटाने पर वो 7 से क्या हो जाए? कट जाए। ऐसा कोई नंबर आप सोचिए। तो आइए सोचते हैं बच्चे, अगर हम लोग y की जगह क्या लिख दें बच्चे? y की जगह अगर हम लोग लिखते हैं 5 तिहाई 15, 3 लिख दिया जाए तो 46 में से अगर 15 को माइनस किया जाए, 46 माइनस 15, हम देखते हैं हमारे पास आंसर कितना आता है? 5 तिहाई 15, 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, नहीं कटने वाला है। 5 दूनी 10, 2 रख दिया जाए। 46 में से 10 अगर निकाला जाता है तो नहीं आना है। ठीक है ना। तब भी 7 से नहीं कटेगा। ठीक है ना। और अगर मैं y की जगह 5 लिख दूं, अगर आप देखिए y की जगह हम क्या लिख दें बच्चे? y की जगह क्या लिख दिया जाए? 5 लिख दिया जाए। अगर y की जगह 5 लिख दें तो 5 5 25, और 46 में से अगर 25 को माइनस किया जाए, हम देखते हैं 21 जो 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21। ठीक है ना। ऐसे ही हम एक और मान ढूंढते हैं y की जगह रखने के लिए। 7 से कटने वाली संख्या 7 त्रिक 21, 7 के बाद जो कटेगी 28, 7। अगर हम यहाँ पर y की जगह -2 लिख दें, क्या लिख दें बच्चे? -2 लिख दें y की वैल्यू, हम देखते हैं कि -2, 5 दूना 10, 46, 10 56, 7 8 56, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आएगी। ऐसे आप बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। वो आपको सोचना है कौन सा मान आपको आसानी से आ जाएगा, ऐसे मान आपको सोच के लिखना है। ठीक है ना। अब इन मानों को हम ग्राफ में क्या करते हैं बच्चे? दर्शाने की कोशिश करते हैं। आइए दर्शाते हैं। ठीक है ना। ये हमारे पास ग्राफ है हमारा। ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चे, ये वाई है। हम जानते हैं ये हमारा मूल बिंदु होता है। हमको पहला बिंदु है, अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ इस प्रकार से ऊपर भी चल सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। नीचे भी लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे? -1 -2 -3 -4। इधर की ओर इधर भी -1 -2 -3, कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है ना।
अब इनको हमको दर्शाना है। सबसे पहला बिंदु है 10,0, एक्स की ओर 10 कदम चलना है, एक्स की ओर 10 कदम, ये पहुंच गए बच्चे हम लोग। और वाई की ओर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यहीं रहना है, अर्थात ये इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे बच्चे, इसका नाम कहेंगे 10,0। अगला पॉइंट है 3, 5, एक्स की ओर 3 चलना है बच्चे, एक्स की ओर 3 और वाई की ओर 5 चलना है। ये 3 और 5 की बात की जाए तो कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। नाम क्या होगा, 3,5। इन दोनों लाइन को आइए मिलाते हैं हम लोग, ठीक है ना। इन दोनों लाइन को क्या करते हैं बच्चे, मिलाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको और इसको, आइए ये है हमारी लाइन, ठीक है ना। और दूसरी लाइन की बात करते हैं। अगला पॉइंट है 3, 5। फिर से अगर x की ओर 3 और y की ओर 5 चलना है, 3, 5, तो क्या वही पॉइंट होगा, तो आप कहेंगे यस सर ये तो वही पॉइंट होगा, कोई बदलाव नहीं होगा यहाँ से। लेकिन दूसरा बिंदु 8, -2, x की ओर 8 चलना है, ये रहा 8 बच्चे, और लेकिन y की ओर -2 नीचे की ओर चलते हैं, कहीं यहाँ पर मिलना है। इसका नाम क्या लिखेंगे, तो आप क्या कहेंगे बच्चे, इसका नाम क्या होगा, 8 - 2। अब इन दो पॉइंट को मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, इसको और इसको। ये दोनों पॉइंट मिले, हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं। कहाँ कट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट का नाम भी क्या है बच्चे, तो आप क्या कहेंगे, उस पॉइंट का नाम क्या है, 3 और 5। अर्थात x की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5, ठीक है ना। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। इसका मतलब पेंसिल की कीमत जो हुई, जो पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत है वो कितनी है, 3 रुपए, और एक पेन की कीमत, पेन अर्थात कलम, उसकी कीमत कितनी है बच्चे, 5 रुपए है, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले का दूसरा पार्ट। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो आप दोबारा इसको, ठीक है ना, वीडियो को पीछे जाइए और फिर से आप देखिए, और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लिखा गया है बच्चे आपके स्क्रीन पे कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, या तो ये प्रतिच्छेद करती हैं, या तो समांतर है बच्चे, या तो क्या है बच्चे, समपाती हैं। तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन आपको बताया गया है बच्चे। जब अगर आपको इससे संबंधित कोई भी बात आपको जाने दे, इसके पीछे वाली क्लास में जाइए, उसको देखकर तब इस क्लास को पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। कब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कब एक दूसरे के समांतर होती हैं, और कब संपाती होती हैं, इसको जानने के लिए आपको पीछे वाली क्लास को अच्छे से देख कर आना चाहिए। देखने के बाद ही ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। इक्वेशन आपके पास बना हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा गया है बच्चे, 5x -4y + 8 = 0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखा गया है बच्चे 7x + 6y - 9 = 0, समीकरण 2। कह रहा है इनकी तुलना करना है हमको, A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। किससे करते हैं बच्चे, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि समीकरण एक की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से, तथा
समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर अगर हम करते हैं तुलना तो देखते हैं बच्चे हमको क्या मिलता है। समीकरण 1 की तुलना करते हैं a1x b1y प्लस c1 से, तो a1 की जगह क्या लिखा है, तो आप क्या है सर a1 इज इक्वल टू लिखा है 5, b1 इज इक्वल टू लिखा है -4, c1 इज इक्वल टू लिखा गया है 8। इसी प्रकार 2 की तुलना a2x b2y प्लस c2 से करते हैं बच्चे, तो a2 की वैल्यू कितनी लिखी गई है, तो आप क्या कहेंगे 7, b2 की वैल्यू कितनी लिखी गई है, तो आप कहेंगे 6, और c1 की वैल्यू कितनी बच्चे 9। अब हमको तुलना क्या करना है बच्चे, a1 अपान a2 निकालते हैं। आइए a1 अपान a2, a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू 7 है। पुनः आप क्या निकालेंगे b1 अपान b2, b1 कितना है -4 बटे 6, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -2 बटे 3। c1 अपान c2 तो तब निकालेंगे जब हम ये देख लें कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल है कि नहीं है। पहले हम यही देख लेते हैं। हमने ये देखा कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। हमने पीछे बेसिक क्लास में इसकी एक शर्त पढ़ के आए हैं कि जब भी a1 अपान a2 b1 अपान b2 कभी भी अगर बराबर नहीं है, ऐसी कंडीशन में वो रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे से क्या करेंगी, रेखाएं एक बिंदु पर क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अर्थात ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। कैसी रेखा होंगी बच्चे, ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। ठीक है ना। और हमसे यही पूछा गया है, अगर ऐसी कंडीशन हुई तो हम क्या बताएंगे, ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, वो बताना वही है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी कि समांतर होंगी कि समपाती होंगी। कहानी वही है, काम अपना ही करना है। किसका नाम क्या लिख लेते हैं बच्चे, ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। काम क्या करना है कि समीकरण 1 क्या बच्चे, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। करते हैं, तुलना करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है बच्चे। हम तुलना करने के बाद पाते हैं कि इक्वेशन 1 की तुलना करते हैं तो a1 की वैल्यू कितनी है बच्चे 9। फिर पूछा जाए बच्चे b1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3, और c1 की वैल्यू कितनी है 12। इसी प्रकार a2 की वैल्यू पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे 18। इसी प्रकार आपसे b2 पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे बच्चे 6, और c2 की वैल्यू कितना बताएंगे 24। तुलना करते हैं बच्चे किसकी, a1 अपान a2 निकालते हैं, 9 बटे 18, 9 दूना 18, 1/2 आया। इसी प्रकार अगर हम b1 अपान b2 निकालते हैं, b1 की वैल्यू कितनी है बच्चे 3, और b2 की वैल्यू कितनी है 6, 3 2 जा 6, 1/2। अगर ये दोनों बराबर हो गए, तीसरे को भी निकालना पड़ेगा, निकालना ही है। तो निकालेंगे c1 अपान c2, जो लिखा गया है 12/24, 12 दूना 24, 1/2। हमने क्या पाया बच्चे, यहाँ पर a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो कंडीशन आपको बताया गया है बच्चे, अगर a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के और c1 अपान c2 भी तीनों बराबर हो जाएं, ऐसी कंडीशन में बताया गया कि रेखाएं क्या होंगी बच्चे,
रेखाएं समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती हैं। कैसी रेखा होंगी? समपाती रेखा होंगी। ठीक है ना? अर्थात कौन सी रेखाएं होंगी? ये समपाती रेखा होंगी। ठीक है ना? एक दूसरे के ऊपर होंगी। इनके बहुत सारे सलूशन होंगे, बहुत सारे हल होंगे, अनंत मान आएंगे। ठीक है ना? ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चे थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में भी वही बताना है, काम वही करना है, वही A1/A2, B1/B2, C1/C2। आप देखेंगे ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन हमारे पास दिए गए हैं बच्चे, काम वही करना है। कौन सा काम? कि समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे बच्चे? लिखेंगे समीकरण एक की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण दो की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, क्या करने पर बच्चे? तुलना करने पर। क्या करेंगे? तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद देखते हैं हम लोग, इसकी तुलना हम लोग इससे करते हैं तो हमको क्या मिलता है? A1 की वैल्यू क्या मिल गई बच्चे? 6। B1 की वैल्यू कितनी मिल गई? -3। और C1 की वैल्यू क्या मिल गई? 10। इसी प्रकार दूसरे की तुलना करते हैं तो A2 की वैल्यू कितनी मिलती है हमको? A2 की वैल्यू 2 मिल गई बच्चे। B2 की वैल्यू कितनी मिल गई? -1। और C2 की वैल्यू कितनी मिल गई? तो कहेंगे 9 मिल गई। क्या मिल गई बच्चे? 9 मिल गया। ठीक है ना? अब कहानी भाई पुराना काम, भाई तुलना करते हैं, निकालते हैं A1/A2। A1 की वैल्यू 6 है, A2 की वैल्यू 2 है, 2 से काटेंगे 2 3 6। ऐसे निकालेंगे बच्चे B1/B2। B1 की वैल्यू कितनी है? B1 की वैल्यू -3 है। B2 की वैल्यू कितनी है? -1 है। माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर कितना आया? 3। इसी प्रकार हम निकालेंगे जब दोनों बराबर हो गए तो तीसरे को चेक करेंगे ना, तीसरा का बराबर है कि नहीं है। चेक कर लीजिए। C1/C2 देख लेते हैं। C1 10 है, C2 9 है। 9 से 10 कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। हमने क्या देखा बच्चे? हमने ये पाया कि A1/A2 बराबर है बबुआ B1/B2, लेकिन ये जो तीसरका है ये ऋषियागन कैन हम ना बराबर हो गए। ऋषियागन ना का ऋषियागन कैन C1/C2 नॉट इक्वल टू, ये इक्वल है ही नहीं है। दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। पता नहीं कहे नहीं बराबर है, हिस्सा ना पाए हुए तीसर का। ऋषियागन बेचारा, ऋषियागन तो कंडीशन क्या पढ़ के रखे हैं हम लोग? ऐसी कंडीशन पढ़े हैं, ये रेखाएं क्या होंगी बच्चे? समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर रेखा है। कैसी रेखा होगी? समांतर। तीन कंडीशन हमारे पास होती है बच्चे, जब A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना? नहीं बराबर होंगे तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। और अगर A1/A2 B1/B2 बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो हम क्या कहेंगे? वो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। लेकिन अगर A1/A2 B1/B2 बराबर के साथ साथ तीसरा भी बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे? वो रेखाएं समपाती होंगी। क्या होंगी बच्चे? समपाती होंगी। ठीक है ना? ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, तीसरा पार्ट। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर तीसरे के पास पहुंचते हैं। तीसरा भी वही है जो दूसरा है, थोड़ा सा जो है फालतू का नखरा कर लिया है। टॉपिक वही है, तुलना वही करनी है बच्चे, काम वही करना है, थोड़ा सा इसके नखरे बढ़ गए हैं बस। ठीक है ना? A1/A2 B1/B2
C1/C2। तुलना वही करना है जो अभी करते आए, काम वही करना है, कोई बदलाव नहीं है, वही बताना है रैखिक समीकरण में। बस बदल क्या गया है, कह रहा रैखिक युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे। अभी तक क्या था, प्रतिच्छेदी होंगे, समांतर होंगे कि संपाती होंगे। ये कहें ये तो पढ़ लिया ना, अब थोड़ के ज्यादा पढ़ा, अब बतावा हम संगत है कि असंगत है, ठीक है ना। कहन हमारी प्रकृति बताइए, ठीक है ना, हम कैसे हैं। कहन अच्छा चला वो बतावत है, ठीक है ना। हम लोग बेसिक क्लास में सब कुछ पढ़े हैं, आप पीछे वाली क्लास जाकर पढ़ के तब ये टॉपिक पढ़िएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। आइए काम वही करते हैं जो करते आए हैं बच्चे। ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखा गया बच्चे, 3x + 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। एंड लिखा गया 2x - 3y इज इक्वल टू 7, समीकरण 2। दो समीकरण है, काम वही करना है कि दोनों की तुलना करना है अपने व्यापक समीकरण से, और तुलना करने के बाद अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। आइए लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x b1y + c1 = 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, आइए करते हैं। करने के बाद देखते हैं क्या रिलेशन बनता है, ठीक है ना। हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, a1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो आप क्या कहेंगे 3, b1 की वैल्यू कितनी है बच्चे 2, c1 की वैल्यू, c1 तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, अर्थात c1 की वैल्यू -5 है। सेकंड को देखते हैं, a2 की वैल्यू निकालते हैं, a2 की वैल्यू कितनी बच्चे 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है, कहेंगे -3 है, C2 की वैल्यू कितनी है, तो 7 को इधर ले आएंगे -7। तुलना कर लेते हैं बच्चे, तुलना किसकी करेंगे, a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3, ठीक है ना। हम देखते हैं दोनों ही नहीं बराबर है, आगे देखने की जरूरत है नहीं है। जब a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो तो तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। जब दोनों ना बराबर है, तीसरा उबे न करे, घुम्मी न करे, कहे हम नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये तीन ही बराबर नहीं है बच्चे, ठीक है ना, तीन ही, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये दोनों बराबर ना हो, तीसरे की निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो बराबर नहीं होते तो आपको बताया गया है रूल्स, क्या इनका नेचर कैसा होगा, इनकी संगत कैसे होगी, ये संगत होंगे। क्या होंगे बच्चे, ये प्रतिच्छेदी रेखा के साथ साथ क्या होंगे, संगत होंगे। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो हम क्या बताएंगे, ये संगत होंगे। हम लोग पीछे इसको पढ़े हुए हैं, ठीक है, संगत होंगे। तीन कंडीशन है ही है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो संगत, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तीसरा बराबर ना हो तब ये असंगत होंगे, ठीक है ना। जब तीसरा बराबर नहीं होगा उसी कंडीशन में असंगत होगा, बाकी दोनों सिचुएशन में क्या होगा बच्चे, वो संगत ही होगा, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। सेकंड को देखते हैं, काम वही करना है बच्चे। ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट, 2x - 3y = 8, समीकरण 1। 4x - 6y = 9, समीकरण 2, ठीक है ना। आइए काम करते हैं, क्या सा तुलना करते हैं बच्चे किसकी, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे बच्चे, a1x + b1y
प्लस C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। हमको मिला क्या बच्चे, A1 की वैल्यू क्या मिली, कहेंगे A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। B1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे -3 है। C1 की वैल्यू कितनी है, 8 इधर आएगा बच्चे, -8 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में देखते हैं, A2 की वैल्यू देखते हैं, तो A2 की वैल्यू कितनी लगी हुई है, 4, ठीक है ना। B2 की वैल्यू देखते हैं कितना लिखी हुई है, -6, और C2 की वैल्यू कितनी है, 9, 9 इधर आएगा, -9। काम वही जो करते आए हैं, वही काम करते हैं बच्चे। क्या निकालेंगे, A1 अपान A2, 2/4, 2 दूना 4, 1/2, ऐसे निकालेंगे। B1 बटे B2, -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूना 6, 1/2, दोनों बराबर हो गए। क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो तीसरे की भी आवश्यकता पड़ेगी ना, तो तीसरा भी निकालेंगे। अब C1 अपान C2, C1 की वैल्यू है बच्चे -8 और C2 की वैल्यू है -9। माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन 8/9 नहीं कटने वाला है। हमने क्या देखा बच्चे, हमने ये पाया कि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन C1 अपान C2 नहीं बराबर है, ठीक है ना। तीसरा वाला बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में दोनों रेखाओं की संगत, उनका नेचर कैसा होता है, क्या बताएंगे, ये असंगत होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, असंगत होते हैं, ठीक है ना। क्या होंगे, असंगत होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3rd का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, फिर से पीछे जाइए, स्टार्ट से पढ़िए, बेसिक पढ़ के आइए, उसके बाद पढ़िए, समझ में आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट देखते हैं बच्चे। तीसरा पार्ट ये रहा, लिखा गया क्या कि 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7। ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से ये लिखा गया बच्चे 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, 14। ये है आपका समीकरण 2। दो समीकरण है आपके स्क्रीन में, दोनों का काम वही है जो पीछे पढ़ते हुए आए हैं। क्या बच्चे, लिखना काम वही होगा कि समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। आइए तुलना करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है बच्चे। तुलना किए, A1 की वैल्यू देखा जाए, A1 की वैल्यू कितना है, 3/2। B1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 5/3। C1 की वैल्यू कितनी है, 7 इधर आएगा, -7। ऐसे A2 की वैल्यू देखते हैं बच्चे, A2 की वैल्यू है 9। B2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, -10। C2 की वैल्यू कितनी है, 14 इधर आएगा बच्चा, -14। अब कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, तुलना करते हैं बच्चे, देखते हैं क्या मिलता है।
A1 अपान A2 निकालते हैं, A1 अपान A2। A1 की वैल्यू कितनी है 3/2 बटे A2 की वैल्यू कितनी है 9। सॉल्व कर लेते हैं इसको, अपान 1 बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 एकम 3, 9 दूना 18, 3 छंग 18, 1/6। अगला देख लेते हैं बच्चे B1 अपान B2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू है 5/3 एंड B2 की वैल्यू है -10। अपान 1 करते हैं तो हो गया 5 एकम 5 और 10 तिहाई 30, और ये प्लस में बच्चे माइनस में नहीं है तो 5 छके 30 आया तो 1/6, लेकिन किसमें माइनस में। दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हो गए हैं। क्या हो गए? डिफरेंट, अलग अलग हो गए। तीसरे की आवश्यकता ही नहीं है निकालने की, तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हो गया ये कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका नेचर कैसा होगा, इसकी संगत कैसे होगी? कहेंगे कि संगत अच्छी संगत होगी, खराब संगत होगी, आप सोचिएगा, लेकिन रूल्स हम जानते हैं। रूल्स कहता है कि संगत कैसे होगी, ये संगत होंगे। इनका नेचर क्या है? ये संगत होंगे, ठीक है ना। क्या आंसर देंगे? ये संगत होंगे, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। आगे बढ़ते हैं तीसरे का चौथा पार्ट। तीसरे का चौथा पार्ट बताना वही है कि संगत है कि असंगत है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन है बच्चे आपके पास, लिखा गया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट। अगला लिखा गया -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22, समीकरण 2। काम वही करना है जो करते आए हैं हर सवाल में। प्रत्येक सवाल में A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना है, तुलना करना, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। ठीक, आइए देखते हैं क्या लिखेंगे बच्चे। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x B1y C1 इक्वल टू 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से करने पर आइए करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है बच्चे तुलना करने के बाद, ठीक है ना। हमने देखा A1 की वैल्यू देखते हैं, तो A1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 है। B2 की वैल्यू देखते हैं, तो क्या कहेंगे बच्चे -3 है। C B1 नहीं है बच्चे, ये B2 नहीं है B1 है। ये C1 की वैल्यू देखा जाए कितनी है बच्चे, इधर आएगा -11। इसी प्रकार अगर हम A2 निकालें, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। B2 की वैल्यू देखा जाएगा, B2 की वैल्यू कितनी हो गई 6। C2 की वैल्यू वो 22 इधर आ जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लिया है बच्चे। अब तुलना कर लेते हैं, तुलना करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशंस बनती है। तो A1 अपान A2 निकालते हैं। A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू कितनी है -10, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूना 10 -1/2। इसी प्रकार निकालेंगे बच्चे B1 अपान B2। B1 की वैल्यू हम देखते हैं कितनी लिखी गई है -3, B2 की वैल्यू कितनी है 6, कैंसिल आउट करते हैं, 3 दूना 6 1/2, दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे, तीसरा का भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तीसरा भी निकालेंगे, C1 अपान C2 को भी देखेंगे। तो C1 की वैल्यू -11, C2 की वैल्यू 22, ठीक है ना। कैंसिल, 11 दूना 22, आंसर 1/2, वो भी माइनस में। हमने देखा तीनों बराबर हो गए। क्या हो गए बच्चे? तीनों बराबर हो गए। अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी? तीनों बराबर होने की कंडीशन कि A1 अपान A2
बराबर होगा बच्चे B1/B2 के और C1/C2 के। अगर ऐसी कंडीशन आपको कहीं मिली तो हम कहेंगे हमारी ये रैखिक समीकरण जो होगा वो संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा और आश्रित। संगत व आश्रित होगा। ठीक है ना? ये बातें हम लोग बेसिक क्लासों में पढ़े हुए थे। ठीक है ना? यहाँ पे उसी का यूज किया गया है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पार्ट। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग एक और है अभी, हम सोचे खत्म हो गया, एक बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा। देखते हैं इसमें क्या होता है बच्चे। क्वेश्चन है 4/3x + 2y - 8 = 0 = 8 होना चाहिए। ठीक है ना? ये = 8 होना होगा। यहाँ पे 8 है। ठीक है ना? = 8 है बच्चे। 8 इधर आएगा तो -8 = 0। राइट, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 2x + 3y, 12 को भी इधर ले आइए, -12 = 0। ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? काम वही जो लिखते आए वही लिखेंगे बच्चे कि समीकरण, इसका नाम 1, इसका नाम 2। क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है ना? करिए, करने पर लिखे हैं तो करना तो पड़ेगा ही। आइए करके देखते हैं। a1 की वैल्यू देखते हैं बच्चे। a1 की वैल्यू लिखी गई है 4/3। b1 की वैल्यू देखते हैं क्या लिखा गया है 2। c1 की वैल्यू देखते हैं क्या लिखा गया बच्चे -8। इसी प्रकार हम a2 की वैल्यू देखते हैं तो a2 की वैल्यू कितनी है 2। b2 की वैल्यू ढूंढते हैं तो कितना मिलता है 3। c2 की वैल्यू देखते हैं तो क्या मिलता है बच्चे -12। ठीक है ना? निकालेंगे क्या? वही a1/a2 निकालेंगे। a1 की वैल्यू है 4/3, a2 की वैल्यू है 2। बटे 1 करते हैं तो हो गया 4, 3 दूनी 6। कैंसिल आउट करते हैं तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2/3 बच्चे। इसी प्रकार निकालेंगे b1/b2। b1/b2 लिखा गया है 2/3, पहले से 2/3 है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर हैं तो हम तीसरे को भी निकालेंगे, तीसरे का भी तुलना करेंगे, c1/c2 की भी तुलना करेंगे। -8/-12 कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। हमने देखा 2/3, 3 9 बराबर हो गए। क्या हो गए बच्चे? तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तीनों बराबर होने की कंडीशन, तीनों बराबर होने की कंडीशन है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और तीसरा भी बराबर है। ऐसी कंडीशन में आंसर क्या देते हैं बच्चे? ये संगत व क्या होंगे? आश्रित होंगे। ठीक है ना? ये था क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का पांचवा। ठीक है ना? किसी में कुछ भी बदलाव नहीं है, रूल्स वही है, सिर्फ आपको याद क्या करने हैं, जो रूल्स बताए गए हैं वो रूल्स अगर आपको याद है तो सारे क्वेश्चन आसानी से आएंगे। अगर रूल्स आपको नहीं याद रहेंगे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वही है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या किया है। लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन असंगत है।
ये तो अभी अभी तीसरे में पढ़े हम लोग ना, संगत और असंगत, सेम वही काम करना है। कह रहा कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। कहन यदि संगत है तो ग्राफी विधि से क्या करिए, हल करिए। संगत है तो हल करिए, संगत नहीं होगा तो नहीं हल करना है, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं। लिखा गया बच्चे x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1। 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण 2। दोनों को लिखने के बाद क्या करेंगे बच्चे, भाई कंपेयर करने वाला काम। दोनों की तुलना किससे करेंगे, वही जो करते आए हैं, ठीक है ना। लिखेंगे बच्चे कि समीकरण 1 की तुलना, लिखने की आप जान चुके हैं क्या लिखना है, किससे तुलना करना है। तुलना करने के बाद आप जानते हैं क्या आना है, ठीक है ना। तो ये भी जानकारी आपको अब हो गई होगी कि लिखना हमको क्या है। तीसरा क्वेश्चन अगर आसानी से देखें हैं तो, ठीक है ना। क्या चीज कि अगर समीकरण 1 की तुलना किया जाए तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे बच्चे 1। b1 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या कहेंगे बच्चे 1। c1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 उधर जाएगा -5। a2 की वैल्यू देखा जाएगा तो 2, b2 की वैल्यू देखा जाएगा तो भी 2, c2 की वैल्यू देखा जाएगा तो कितना लिखा है -10। हमने देखा बच्चे क्या कि अगर हम इसको लिखें तो a1 अपान a2 इक्वल टू 1/2, b1 अपान b2 1/2, दोनों बराबर। तीसरे को भी चेक करेंगे, c1 अपान c2 को भी देखेंगे, -5 बटे -10, 5 दूना 10, 1/2, तीनों बराबर हो गए। हम जानते हैं अगर a1 अपान a2 इक्वल है बच्चे b1 अपान b2 के और इक्वल है c1 अपान c2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। और संगत होंगी तो सवाल में कहा है अगर संगत है तो इसको सॉल्व कीजिए, किससे, ग्राफी विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। आइए सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 को देखते हैं बच्चे। समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है ना। ग्राफ बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं x और y की, ठीक है ना। y की कोई वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू आएगी। अगर हम y बराबर 2 रखें तो 5 में से 2 गया 3 आएगा बच्चे। अगर x बराबर हम 3 लिख दें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक इसी प्रकार से समीकरण 2 को देखते हैं बच्चे। समीकरण 2 से 2 क्या लिखा गया, अगर मैं लिखूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 10 माइनस 2i, 10 माइनस 2i अपान 2, ठीक है ना। x की कोई वैल्यू रखेंगे बच्चे तो y की वैल्यू आनी है, या y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो x की वैल्यू आनी है, ठीक है ना। कुछ भी रख लीजिए। अगर हम y की वैल्यू क्या रख दे बच्चे, 0, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0, 10 में से 0 गया 0, 2 पंचे 10, 5 आया, ठीक है ना। अगर हम y की वैल्यू लिख दें बच्चे 3, y की वैल्यू क्या लिख दें 3, 3 दूनी 6, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है ना। ये है आपका, आप ऐसे बहुत सारे मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आइए इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। ग्राफ को देखते हैं। ये है हमारा ग्राफ बच्चे, ये है वाई एक्स और ये हमारा एक्स एक्स। कुछ पॉइंट दर्शा लेते हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। आइए पहला पॉइंट देखते हैं, 3 2, 3 और 2 को देखते हैं तो x की ओर 3 चलना है, ये रहा 3, y की ओर 2 चलना। हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को यहाँ कहीं मिलेंगे बच्चे, इसका नाम क्या लिख देंगे हम लोग, 3 2, 3 कामा 2,
ठीक इसी प्रकार दूसरा पॉइंट देखते हैं, लिखा है 2,3, x की ओर 2, y की ओर 3, कहीं यहाँ पर मिलेगा, नाम क्या होगा बच्चे, 2,3। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं बच्चे हम लोग, एक लाइन ड्रा किया जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अगली लाइन को देखते हैं, 5,0 को देखते हैं, 5,0 कहाँ पे है, कहेंगे सर 5 तो यहाँ है, 0 भी यहीं पे होगा, तो लिखेंगे ये कौन सा बिंदु है, 5,0 है। अगला देखते हैं 2,3 की बात करते हैं, 2,3 तो बना हुआ है कहीं पे, यहाँ पे बना हुआ है, तो ये दोनों लाइन भी तो वही है। अगर हम दूसरी लाइन ड्रा भी करें, अगर हम दूसरी लाइन ड्रा भी करें बच्चे, ठीक है ना, अगर हम दूसरी लाइन को क्या किया जाए, ड्रा भी किया जाए, तो आपको दिखेगा साफ साफ कि दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसी के ऊपर ही जाएगी। ये 5,5 ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है ना। तो हमसे कहा गया है ग्राफी विधि से हल कीजिए, एक्स वाई के मान बताइए। केवल ग्राफ से सॉल्व करना, इसके कितने मान होंगे, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो इसके कितने हल होते हैं। अगर हल की बात किया जाए बच्चे तो इसके अनेक हल होते हैं। ऐसी कंडीशन में इसके कितने सोल्यूशन होते हैं, क्या बताएंगे, इसके अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे पॉइंट आएंगे, कौन सा पॉइंट बताया जाए, इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपको उम्मीद करते हैं तो समझ में आया होगा बच्चे, सब कुछ जो भी था भली भांति समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड, चौथे का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है आपके पास बच्चे, एक लिखा गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट, और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये है समीकरण 2, ठीक है ना। काम वही, a1 अपान a2 निकालना बच्चे। a1 की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर 1 है, b1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, c1 की वैल्यू देखा जाए तो -8 है। इसी प्रकार a2 की वैल्यू देखा जाएगा तो ये x का गुणांक होगा हमारे पास 3, b2 की वैल्यू है -3, c2 की वैल्यू है -16। कंपेयर कर लेते हैं बच्चे, a1 अपान a2 निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, 1/3। b1 अपान b2 को देखते हैं, -1/-3, कैंसिल आउट, आंसर 1/3। दो तो बराबर हो गए, अगर दो बराबर है तो तीसरे को भी चेक करेंगे। तीसरा क्या है, c1 अपान c2, -8 अपान -16, 8 दूना 16, ये तीसरा बराबर नहीं हुआ। अगर तीसरा बराबर नहीं हुआ तो कंडीशन क्या बनती है बच्चे, कि a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 के, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। अगर तीसरा बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या बनती है बच्चे, कंडीशन ये होगी कि ये संगत की बजाय क्या होंगे, असंगत होंगे। क्या होंगे बच्चे, अगर असंगत होंगे तो कहा गया है आपसे, क्वेश्चन में कहा गया है हल तभी करना है जब ये संगत होंगे, जब संगत होंगे तो सॉल्व करना है, असंगत होंगे तो नहीं सॉल्व करना है। तो इसमें ग्राफ से इसको नहीं दर्शाया जा सकता, इसका आंसर क्या देंगे बच्चे, दर्शाया तो जा सकता है लेकिन उसने कहा है असंगत की कंडीशन में संगत होंगे तो सॉल्व करना है, तो ग्राफ की विधि से हल करना है, ठीक है ना। इसका आंसर यहीं तक होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चौथे का तीसरा पार्ट देखते हैं बच्चे। तीसरा पार्ट लिखा गया है 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, समीकरण 1, और 4x माइनस 2y -4 इक्वल टू 0, समीकरण 2। काम वही, a1 की वैल्यू देखते हैं, a1 की वैल्यू कितनी बच्चे, 2, b1 की वैल्यू कितनी है, 1, c1 की वैल्यू कितनी है, -6, a2 की वैल्यू निकालते हैं 4, और b2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो -2, और c2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, -4। याद रखना है कि a1 b1 c1 को समीकरण 1 में ढूंढते हैं, a2 b2 c2 को हम लोग समीकरण 2 में ढूंढते हैं, ठीक है ना। कंपेयर करते हैं बच्चे, a1 अपान a2 को निकालते हैं, 2/4 कैंसिल आउट, 1/2, b1 अपान b2 को निकालते हैं, 1/2 पहले से पता है लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, ये दोनों बराबर नहीं हुए,
ठीक है ना। पहले ही हमने देख लिया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो तीसरे की आवश्यकता नहीं है। हम इसी को देख के कह सकते हैं हमारा जो समीकरण है वो कैसा होगा, संगत होगा। अगर संगत होगा तो कह रहे इसको हल कीजिए, लेकिन कैसे, ग्राफी विधि से हल कीजिए। आइए ग्राफी विधि से देखते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट ड्रा करते हैं। पहले इक्वेशन को देखते हैं, समीकरण एक से एक को देखते हैं। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूं, x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 6 उधर जाएगा प्लस -y/2। आइए कुछ वैल्यू निकालते हैं, x एंड y। x की को y की कोई वैल्यू रखिए। अगर y बराबर 0 लिख दें, 6 में से 0 गया 0, 2 तिहाई 6, x की वैल्यू कितनी आएगी 3। अगर हम y की वैल्यू क्या लिख दें बच्चे, कुछ भी लिख दें, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू अगर देखा जाए तो 2 लिख दें। अगर हम y की वैल्यू 2 रखें तो 6 में से 2 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, 2 को 4 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2, ठीक है ना। इसी प्रकार हम समीकरण किसको निकालेंगे बच्चे, समीकरण 2 से 2 को देखते हैं। ये रहा समीकरण 2 आपके पास, ठीक है ना। यहां से देखते हैं अगर x की वैल्यू निकाला जाए, 4 उधर जाएगा प्लस 2i/4, ठीक है ना। कोई वैल्यू पुट करते हैं और x का रखेंगे तो y का आएगा, y का रखेंगे तो x का आएगा, किसी एक का तो आना ही है। y का पुट करते हैं, ठीक है ना। अगर y की जगह हम लोग 2 लिख दें, 2 2 दूना 4, 4 4 8, 8 को 2 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। और कुछ भी रख दीजिए आप, 4 लिख दीजिए, 4, तो 4 दूना 8, 8 4 12, 12 को 4 से भाग करेंगे, 4 तिहाई 12। ये आपके पास कुछ पॉइंट आ गए। इस पॉइंट को हम लोग किस पे दर्शाएंगे, ग्राफ पे, क्योंकि सवाल कहा है कि अगर ये युग्म क्या है, संगत है, तो इसे ग्राफ से हल कीजिए। आइए ग्राफ पे दर्शाते हैं इसको, ठीक है ना। आइए ग्राफ पे दर्शाते हैं बच्चे। ये तो आपका मूल बिंदु हो गया बच्चा, पॉइंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। पहला पॉइंट है आपके पास 3 0, x की ओर 3 चलना है, y की ओर कहीं नहीं जाना है। इसका निर्देशांक कितना होगा, कहेंगे सर इसका निर्देशांक होगा 3 0। आगे बढ़ते हैं, 2 और 2, ये रहा 2, x की ओर 2, y की ओर 2, कहीं यहाँ पे मिलेगा, नाम क्या होगा 2, दोनों से जाते हुए एक लाइन को ड्रा करना है बच्चे। लाइन ड्रा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक लाइन ड्रा करते हैं जो इन दोनों से होकर जाएगी। ये लाइन कुछ इस प्रकार से ना होगी, कुछ ऐसे जानी है, लाइन ड्रा करनी है हमको, इससे और इससे होकर जाने वाली लाइन, ठीक है ना। अगली लाइन की बात करते हैं बच्चे, 2 और 2, 2 और 2 तो यही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, वो यहीं पे होगा। अगला है 3 4, x की ओर 3 चलना है, y की ओर 3 3 3 के बाद 4 चलना है। 4 कहाँ मिलेगा, 4 ये रहा बच्चे, यहाँ कहीं पे, नाम क्या होगा 3, 4। इन दोनों को मिलाते हैं। आइए देखते हैं मिलाने के बाद क्या बनता है। इन दोनों से होकर जाने वाले एक लाइन ड्रा करते हैं। तो ये दोनों लाइन हम देखते हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या कर रही हैं बच्चे, कट। कहाँ पे कर रही हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे। इसका मतलब जहां कट करेगी वहीं पे x और y की वैल्यू होगी। हम कहेंगे x की वैल्यू कितनी होगी 2, और y की वैल्यू कितनी होगी 2।
जहां पर कटेंगी दो रेखाएं, जहां पे कट होती हैं, ठीक है ना, उस जहां पे एक ही जगह कट होंगी उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में संगत होते हैं। और इसके कितने हल होते हैं बच्चे? केवल और एक एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। कितने आंसर आएंगे? मात्र एक। कौन कौन से? एक एक्स का मान 2 आएगा और दूसरा एक्स वाई का मान भी 2 आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका चौथे का तीसरा, ठीक है। चौथे का चौथा देखते हैं। चौथे का चौथा कह रहा है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, समीकरण 1। फिर लिखा है बच्चे 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, समीकरण। आइए दोनों को कंपेयर करते हैं। समीकरण 1 में देखते हैं। 1 में हम जानते हैं a1 की वैल्यू होती है 2, b1 की वैल्यू है -2 और c1 की वैल्यू है -2। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से a2 निकालते हैं। a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है बच्चे -4 और c2 की वैल्यू है -5, ठीक है ना। कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का काम है कि a1 अपान a2 इक्वल टू 2/4। सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा बच्चे। इसी प्रकार अगर हम b1 अपान b2 को देखें, लिखा है -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूना 4, 1/2 ही आया। ठीक इसी प्रकार अगर ये दोनों बराबर हो गए तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा, अर्थात c1 अपान c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 की वैल्यू -2 है, c2 की वैल्यू -5 है बच्चे, माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आया 2/5। हमने क्या पाया बच्चे? हमने पाया कि a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 के, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है c1 अपान c2 के। तीसरा इक्वल नहीं, अगर तीसरा इक्वल नहीं है तो आपको बताया गया है, अच्छे से समझाएगा। अगर तीसरा इक्वल नहीं है ऐसी कंडीशन में क्या होंगे? असंगत होंगे। क्या होंगे? असंगत होंगे। और अगर असंगत होंगे बच्चे तो इसे ग्राफ से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। असंगत की कंडीशन में इसको ग्राफ विधि से हल नहीं करना है। कब करना है? जब ये संगत होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये सामने आपके है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में साफ सुथरा लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल के लिए उसने कुछ कंडीशन नहीं दी है, तो किस विधि से हल कीजिए? प्रतिस्थापन, विलोपन, एक चर में लगाइए कि दो चर में लगाइए, कैसा भी उसने कहा ही नहीं, आपको जैसा समझ में आवे वैसा आप लगाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। वैसा लगा सकते हैं। जैसे आयताकार बाग की बात किया जाए, ये है आपका एक आयताकार बाग, नाम लिख दीजिएगा ABCD, ठीक है ना। कह रहा है ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई, जितना होगा उतना ये होगा। आमने आयत क्या होता है बच्चे? आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। कह रहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से ज्यादा है। लंबाई के बारे में बताया गया है चौड़ाई से, लेकिन चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बारे में नहीं पता उसी को मान के रखेंगे। मान लेते हैं, माना चौड़ाई कितनी है बच्चे? x। लिखेंगे माना चौड़ाई कितनी है? x। तो लंबाई कह रहा है चौड़ाई से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 जोड़ दीजिए, x प्लस 4 हो गया। कह रहा है इसका अर्ध परिमाप 36 है। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़, अर्ध परिमाप का मतलब जुड़ा, जोड़ के आधा कर दीजिए, ठीक है ना। ये x प्लस 4 होगा तो ये भी x प्लस 4, ये x होगा तो ये भी x होगा, ठीक है ना। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चा? माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x तथा
लंबाई बराबर x प्लस 4। क्वेश्चंस में कह रहा है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है बच्चे? आयत का परिमाप हम जानते हैं क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अर्ध परिमाप क्या होगा बच्चे? इसको आधा कर देते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 से डिवाइड कर दिए। अर्ध परिमाप क्वेश्चन में गिवन है बच्चे 36। एल की वैल्यू लंबाई कितनी है? कहेंगे x प्लस 4 है, प्लस चौड़ाई b की वैल्यू भी x है। x जोड़ देंगे तो क्या x हो गया? 2x। 4 उधर चला जाएगा बच्चे, 36 में से 4 को माइनस कर देना, तो x इज इक्वल टू 36 में से 4 घटाएंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? 32। 2 उधर जाएगा तो अपान में चला जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32। हमने क्या पाया कि x का मतलब क्या हुआ कि चौड़ाई बराबर कितनी हो गई बच्चे? आयत की चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 16 में 4 क्या करना? जोड़ देना। 16 4 20 मीटर। ये एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन था, दम कुछ नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करके जाइएगा शाम के लिए, हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाए, ठीक है ना? तो इसको पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। एक ऐसा समीकरण है आपके सामने दिया हुआ है कि दी चरों में से क्या कह रहा है? एक रैखिक समीकरण है आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दी चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए, एक ऐसा अपने मन से बनाइए, एक ऐसा समीकरण बनाइए जो ज्यामितीय निरूपण जैसा कि उसने कहा है, पहला प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरा संपाती रेखाएं। उसी के जैसा वो समीकरण है वैसा ही आपको एक ऐसा समीकरण बनाना है कि वो रेखा प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा समांतर बनाना है और तीसरा संपाती है, ठीक है ना? आइए देखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन है बच्चे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना? ये हमारे पास इक्वेशन है। पहला कंडीशन कह रहा है हमको इसके क्या प्रतिच्छेद बनाना है। प्रतिच्छेद की कंडीशन हम जानते हैं, प्रतिच्छेद होने की कंडीशन क्या होती है बच्चे कि a1 अपान a2 वो इक्वल नहीं होने चाहिए b1 अपान b2 के। आपको ये देख के इक्वेशन ही बना देना है, एक समीकरण बनाना है। a1 यहाँ 2 है तो वहां नीचे कुछ और हो जाए जो a1 अपान a2 के बराबर न हो, ऐसा कोई इक्वेशन आप बना सकते हैं। 2 लिखा है कुछ भी लिख दीजिए, 5x लिख दीजिए, 3 लिखा है कुछ भी लिख दीजिए, 7y। अब आप देखिए 2/5 3/7 क्या बराबर होंगे? नहीं बराबर होंगे। 8 की जगह कुछ भी लिख दीजिए, आप 16 लिख दीजिए। आप देखेंगे a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल नहीं है। ये आप ऐसे कितने इक्वेशन बना सकते हैं? ऐसे आप अनंत आंसर बना सकते हैं। ये था पहले के लिए। दूसरे के लिए अगर आपसे कहा जाए इक्वेशन तो वही रहेगा बच्चे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इस बार लेकिन उसने क्या कहा है? समांतर के लिए क्या बनाना है? समांतर होनी चाहिए। तो समांतर होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चे? a1 अपान a2 b1 अपान b2 तो बराबर होने चाहिए लेकिन तीसरा बराबर ना हो। a1 अपान a2 इसकी कंडीशन क्या होती है? a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है ना? a1 अपान a2 का मतलब रूल याद रखेंगे, बहुत छोटी सी बात कि जो x का गुणांक होगा उसी का जितना गुना करेंगे उतना हम y का गुना कर दें। जैसे अगर हम 2 का गुना लिख रहे हैं 4, 2 गुना कर दिए 4, तो 3 का भी 2 गुना कर दीजिए 6y।
तीसरे को लेकिन मत करिएगा, तीसरे को कुछ और, क्योंकि तीसरा बराबर नहीं है। दो बराबर करने हैं तो एक्स और वाई के गुणांक को अगर दुगुना कर रहे हैं तो दुगुना करेंगे, तीन गुना कर रहे हैं एक्स को तो वाई को भी तीन गुना, ठीक है ना। जितना गुना एक्स को उतना गुना वाई को करेंगे। इसकी जगह कुछ भी लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए ना, इक्वल नहीं होगा। ये हुआ आपका आंसर। आपके 2/4 बराबर 1/2 होगा, 3/6 बराबर भी 1/2 होगा। ठीक इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन की कंडीशन क्या है बच्चे, संपाती की कंडीशन। रेखा वही होगी, संपाती कंडीशन तो हम जानते हैं ना कि तीनों बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तीनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। रेखा हमारी वही है, नाम क्या है उसका, 2x + 3y - 8 = 0। इस कंडीशन में क्या होगा, जब तीनों बराबर होंगी तो जितना गुना x को करेंगे उतने गुना y को करेंगे, उतना ही गुना अचर पद को भी करेंगे, ये याद रखना है। अगर 2 का गुना 3 गुना कर दिया, 3 दूना, अगर 6x लिख रहे हैं इसका भी 3 गुना, 3 तिहाई 9y, इसका भी 3 गुना कर दीजिए, 8 त्रिक 24 = 0। ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समीकरणों कि समीकरणों x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। इसका क्या खींचिए, ग्राफ। और x अक्ष, कौन सा अक्ष, x अक्ष, और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। जो शीर्ष बनेंगे, त्रिभुज बनेगा, उनके निर्देशांक बताइए। और त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। आइए लगाते हैं बच्चे, जैसे लगाते आए हैं कि x - y + 1 = 0 समीकरण 1, ठीक है ना। अगला है 3x + 2y - 12 = 0 समीकरण 2। ग्राफ खींचने के लिए हमको पता है हमको क्या करना बच्चे, कुछ पॉइंट हमको निकालने हैं। आइए कुछ पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से x = क्या हो जाएगा बच्चे, y - 1। आइए कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं, x एंड y, ठीक है ना। y की वैल्यू रखिए, x की आएगी, y की वैल्यू अगर हम कुछ लिख दें 4, तो 4 में से 1 गया 3, 5 लिख दें बच्चे, 5 में से 1 गया 4। ऐसे ही हम समीकरण किसका निकाल लें, 2 का। समीकरण 2 से x = 12 उधर जाएगा बच्चे, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 2y उधर जाएगा तो -2y, और 3 नीचे आएगा तो अपान 3, ठीक है ना। आइए एक बॉक्स और कुछ x y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू रखिए, x की आगे, y की वैल्यू मैं 0 लिख दूं तो 0 हो गया। 3 को 4 से 12 में भाग कर 3 चौके 12, ठीक है ना। और भी आप निकाल सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, अगर रखना चाहें 2 की जगह रखा जाए, 2 रख दिए। y की जगह अगर मैं 2 2 दूनी 4, 12 में से 4 घटाएंगे तो 9 4 नहीं, 8 4 12 नहीं कटेगा, 6 3 रख देते हैं। अगर हम y की जगह 3 लिख दें, 3 दूना 6, 12 में से 6 गया 6, 3 6 से कट, 3 दूना 6। ये आपके कुछ निर्देशांक, कुछ पॉइंट आ गए, और एक शख्स हमारे पास ही है। आइए इनको ड्रा करते हैं, कहाँ पे, ग्राफ पेपर पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये है बच्चे आपका y अक्ष, और ये रहा आपका x अक्ष, ठीक है ना। उसने कहा x अक्ष, ये x अक्ष हो गया बच्चे, ये हमारा y अक्ष हो गया। पहला पॉइंट देखते हैं, 3 4 x की ओर 3, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसे। 3 4 को देखते हैं, x की ओर 3 चलना, y की ओर 4 चलना, दोनों को आगे बढ़ाते हैं, कहाँ मिलेंगे, कहीं यहाँ पे मिलेंगे।
नाम क्या लिखेंगे 3,4। ठीक इसी प्रकार 4 और 5 को निकालते हैं। 4 यहाँ है बच्चे, 5 की बात किया जाए 5 यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है ना। नाम क्या लिख देंगे, 3 और 4 को यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ये 3 4 है, ये रहा 4 और 5 की बात किया जाए, ठीक है ना, 4 5 हो गया। इन दोनों से जाने वाली एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। आइए ड्रा करते हैं बच्चे। ये हो गई लाइन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 4 और 0 को देखते हैं। 4 और 0, 4 ये रहा बच्चा, 0 यही कहीं पे होगा। नाम क्या होगा इसका 4 0। अगला है 2 3, 2,3, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, यहाँ कहीं पे एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चे 2,3, ठीक है ना। इन दोनों से जाने वाली कोई एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों से जाने वाली एक लाइन को ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ये रही है लाइन, ठीक है ना। लाइन ड्रा हो गई। अब कह रहा है इन दोनों लाइन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको ध्यान से देखना। कह रहा है ये जो दोनों लाइन है, ये लाइन और यक्ष अक्ष, ये रहा आपका यक्ष अक्ष, ठीक है ना, और ये रहा ये लाइन। कह रहा है इन दोनों से क्या बन रहा है बच्चे, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। इन त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। क्या बताइए, त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। एक तो निकल गया, अगर मैं इस निर्देशांक की बात करूं तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चे 2,3। एक आंसर तो ये हुआ। इसका निर्देशांक एक बना हुआ है 4, इसका देखा जाए तो x की ओर एक कदम चले लेकिन माइनस में चले, y की ओर कहीं गए नहीं, तो y की वैल्यू क्या हो गई 0। ये तो आपके पास निर्देशांक शीर्ष के निर्देशांक हो गए। निर्देशांक कौन कौन से हुए, तो आप कहेंगे सर अगर मैं इसका नाम a लिख दूं, इसका नाम b, इसका नाम c, तो a का निर्देशांक कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 2,3। b का निर्देशांक कितना होगा -1,0, और c का निर्देशांक कितना होगा बच्चे 4,0। लेकिन उसने ये कहा है इसको क्या करिए छायांकित कीजिए। क्या करिए बच्चे, छायांकित करना है आपको, ठीक है ना। तो छायांकित करना आपको आता है बच्चे, छायांकित कर लीजिएगा, ठीक है ना। छायांकित कैसे करेंगे, इसको क्या कर देंगे बच्चे छायांकित कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से क्या कर देंगे, इसको छायांकित कर देंगे, ठीक है। ये छायांकित हो गया बच्चे। ये हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि इसको बनाइए और घिरे हुए त्रिभुज से घिरे हुए भाग को क्या करिए छायांकित करिए, ठीक है ना। इस प्रकार से ये था आपके पास एक्सरसाइज 3.1, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको 3.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाए गए। अगर आपको वो क्वेश्चंस कम समझ में आए हैं, क्वेश्चंस को कम अगर समझ में आए, आप उस थोड़ा सा पीछे जाइए, ठीक है ना। फिर से उस क्लास को, फिर से उस क्वेश्चन को देखिए, एक बार 2 बार देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के बाद 3.2 के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।